गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर अपनी प्रकार तैयार कर लीजिए और प्रकार के साथ अब की बार अपनी डी भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम करने जा रहे हैं अगली रचना चतुर्भुज की। चतुर्भुज की रचना किस आधार पे? जब दो भुजाएं और तीन कोण हमें दिए गए हों। कोणों के आधार पर यदि हम रचना करनी हो तो हमें डी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे कोण प्रकार से नहीं बनाए जा सकते। तो जिस प्रकार की दो भुजाएं और तीन कोण हमें दे रखे हैं, तो हमने सीधा उसकी एक रफ आकृति बना ली है। रफ आकृति बना ली है, ये आपको दिखाई दे रही है। रफ आकृति में पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर 7 सेंटीमीटर, और जो कोण दे रखे हैं वो कोण हमने लिख लिए। इसमें कई बार वो क्या करता है कि मान लो ये कोण नहीं देता, उसकी जगह ये दे देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको पहले तो, क्योंकि चतुर्भुज के 3 कोण दिए हैं, चौथा कोण निकालना बिल्कुल आसान है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना है? 360 डिग्री। तीनों का जोड़ करके 360 में से घटा दीजिए, चौथा कोण भी हमारे पास आसानी से आ जाएगा। अब शुरुआत करते हैं हम रचना। रचना में सबसे पहले पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे प्रकार स्केल रखें और 0 से 6 सेंटीमीटर तक का एक रेखाखंड बना लें, जिसका नाम है पी और क्यू। अब जो रेखाखंड हमें दे रखा है दूसरा क्यू आर है, क्यू आर है, तो पहले ये कोण बनाए, क्यू कोण बनाए। क्यू कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री का कोण हमें बनाना आता है ना, यहाँ पे रखें और बिल्कुल 90 डिग्री की सीध में यहाँ पे निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद स्केल से हम क्या करेंगे, क्यू के साथ इसको मिला देंगे, तो हमारे पास ये क्या आ गया? 90 डिग्री का कोण आ गया क्यू। अब क्यू आर कितना था? 7 सेंटीमीटर, तो इसके लिए हम प्रकार का प्रयोग करेंगे। प्रकार को कितना खोलेंगे? 7। तो उसी प्रकार 7 पे रखे और 0 तक हम इसको खोलेंगे और यहाँ पे रखे, क्यू पे रखे एक चाप लगा देंगे, तो हमारे पास ये कौन सा पॉइंट आ गया? कौन सा पॉइंट आ गया? आर। आर पॉइंट हमारे पास आ गया। अब प्रकार की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो कोण ही बाकी हैं, तो डी से ही होंगे दोनों कोण। पी के ऊपर कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री। तो पी पे पहले 60 डिग्री का कोण बनाएं। ये बना दिया मैंने 60 डिग्री का कोण। पी पे कितने डिग्री का कोण बनाया है? 60 डिग्री का। और 60 डिग्री का कोण मेरा यदि बना है, तो मेरा 60 डिग्री का कोण यहां तक जाएगा, ये पी से मिलके यहां तक। और जो ये किरण बन गई, इनको आप कोई भी नाम दे भी सकते हैं, ओके, आखिर में जाके कोई भी नाम दे सकते हैं। अब कोण आर कितने डिग्री का है? 100 डिग्री का है कोण आर। अब यहां से मैं पॉइंट ले रहा हूं, देखो यहां बिल्कुल सीधे में रखे आर पे, और 100 डिग्री मैं यहां से शुरू कर रहा हूं ना, 0 से, इस साइड 0 से शुरू करूंगा, और यहां मेरे पास 100 डिग्री ये आ गया, ये पॉइंट यहां पे। और इसको यदि मैं आर के साथ मिलाऊंगा, ये आर के साथ मैंने मिला दिया, और इसके इनको कोई भी नाम दे देना, ज्यादा लंबी ना ले, थोड़ी छोटी ले ले, तो इसको नाम दे दिया मैंने कोई भी सी। तो जहां पे ये आर सी और पी बी किरणें कटी हैं, यहाँ पे ये हमारे पास चौथा पॉइंट क्या है? एस है। समझ आया? इसी को मैं नीचे लिख देता हूं, मिक्स ना हो। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है? एस पॉइंट है। तो पी क्यू आर एस अविश्य त्रिभुज जो हमें बनानी थी। अब इसके अंदर वो कई बार दे देता है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाओ जो समांतर चतुर्भुज हो। उसने अब दे दिया क्या? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में वो क्या करेगा? वो सिर्फ दो भुजाएं और एक कोण देगा। मान लिया कि उसने ए बी भुजा दे दी 5 सेंटीमीटर, बी सी दे दी 6 सेंटीमीटर या 6.2 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता है वो, और एक कोण दे दिया, कोण ए दे दिया उसने 60 डिग्री का। तो रफ आकृति देखो कैसे बनानी है हमें। इस प्रकार बना दी मैंने रफ आकृति, ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज की एक भुजा कितनी दूरी है? 5 सेंटीमीटर, और दूसरी 6.2 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 6.2 सेंटीमीटर होगी। लेकिन हमने ये भुजाओं के आधार पे नहीं करना है, तो इसलिए सिर्फ दो भुजाएं साथ में रखनी है। और एक कोण है, ए कितना? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, तो सी भी 60 डिग्री। सब कोण बराबर होते हैं। और ये बी, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है ना,
ये आ गया 120 डिग्री और ये वाला इसके सामने वाला 120 डिग्री। तो इस आधार पे ये प्रश्न देगा, लेकिन हमें रफ आकृति देखते हुए और चतुर्भुज के प्रकारों को ध्यान में रखते हुए, उनके गुणों को ध्यान में रखते हुए रफ आकृति बनानी है और उसके बाद चतुर्भुज की रचना करनी है। आशा है कि ये चतुर्भुज आपको बनानी आ गई होगी। अभी प्रश्नावली कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।